मैम आप बिल्कुल दुल्हन बन के आई है, क्या मैसेज आप? हमारा बस यही है, करियर क्या भाड़ में, शादी कर लो आज में। ये बताने आए हैं हाँ जी। बच्चों पर लाठी, इससे क्या होने वाला जो आप बता रहे हैं? इससे ये होगा कि भाई अब लड़कियां, अब कोई चाह रहा नहीं है तुम्हारे पास, बस यही चाह रहा है जो भी है। तो क्या शादी कैसे कैसा मैसेज है कि यही है? हाँ जी। ये क्या सोच के आपने ये किया यहाँ? ये मेनली मैंने एजुकेशन के लिए करा है, जो कि आज के टाइम में कुछ नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारे आगे पीछे, देख सकते हैं जो बच्चे हमारे लिए खड़े हो रखे हैं एजुकेशन के लिए, उनके लिए अब कुछ नहीं हो रहा है। तो अब यही है, अब लड़कियां तो यही कर रही है, अब शादी करेगी क्योंकि माता पिता फोर्स करेंगे, पढ़ाई करके तू क्या ही कर लेगी जब लड़की नहीं कर पा रहे कुछ। एजुकेशन से आपका जो भरोसा था वो खत्म टूट गया। तो अभी मुझे ये बताइए, जैसे सोना वांगचुक 20-22 दिन से हंगर स्ट्राइक पे थे, उनका अनशन तोड़वाया गया, सरकार के जो लीडर्स वहाँ पर पहुँचे थे, आपने देखा? हाँ जी देखा था। कितना यहाँ पे कर रहे थे युवाओं के लिए। अब हम करने आए हैं क्योंकि सोनम वांगचुक ने बहुत कुछ कर दिया। सॉरी, क्या उनने? नहीं, मैं तो उनसे सहमत नहीं हूँ। क्यों शादी जरूरी थोड़ी ना है कोई, और भी कई सारी चीजें हैं। शादी करके क्या करना है? घर गृहस्थी संभालनी है क्या? पेपर लीक इस सिस्टम को खत्म करो। शादी का ये मैं तो इस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ। जो देखा है यहाँ पर ये मैसेज दे रही थी कि नीट पेपर लीक हो रहे हैं, एजुकेशन से युवाओं का जो भरोसा है वो खत्म हो रहा है, तो इसलिए अब आप शादी कर लो। पढ़ाई किस लिए करनी है? पढ़ाई करके कोई फायदा मैसेज देने से थोड़ा सबका अपना अपना व्यू है, हम तो इसमें सहमत नहीं है। हाँ, वो यहाँ पे दुल्हन बन के आई थी। नहीं, वो एक्चुअली हमारी बहन, ये वो जनता के सामने वो परीक्षा से रिलेटेड मुद्दा जो पेपर लीक का मामला बार बार उठाने की कोशिश कर रही थी, इसी संबंध से वो ये दृश्य अभी देखने को मिला। वो जो पहन के आई थी उसे इसीलिए वो मतलब वो जो मैसेज दे रही थी उससे आप सहमत हैं? नहीं, कुछ हद तक सहमत भी है इस मैसेज से। आदमी को अपना तरीका से वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। हाँ, मतलब कि हर एक की अलग अलग सोच विचार है, अपने अपनी तरीके से सभी लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो जितने आबादी है उतने सबके मती है, अपने अपने मती से लोग कर सबको बोलने की आज़ादी है। अपने आज़ादी में वो अपन सामाजिक मैसेज छोड़ रही है, जिसको वो चीज़ पसंद पड़ेगा वो रास्ता अपनाएगी। आज मोदी के रास्ता, मोदी जो रास्ते छोड़े हुए हैं कि हम चोर हैं, हमारे जमात चोर का है, आज उसके रास्ते अपनाए हुए। तो सब एक दूसरे का खींचने आकर्षण करने वाला एक पर एक आदमी है, उसको मैसेज भी खींचने वाला है, उसका भी मैसेज खींचने वाला है। इसलिए अपने स्तर से उस सामाजिक का स्तर छोड़ रही है, समाज से भी अच्छा बात है। आपका कहना है कि एक दूसरे को खींचना, टांग एक दूसरे की खींचना नहीं, टांग खींचना नहीं। हाँ, टांग खींचने की बात नहीं है, एक दूसरे अपन मैसेज वो सामाजिक यहाँ पे आ रहा है, चाहे वो जिस भी तरीके से मैसेज दे रहा है, कोई पोस्टर लेके आ रहा है, सोनम वांगचुक की सपोर्ट कर रहा है, कोई नीट पेपर, कोई सरकार के खिलाफ विरोध कर रहा है। आज यहाँ पे ये दुल्हन बन के आई है जंतर मंतर पे, तो मैं कह रहा हूँ कि इनका जो मैसेज है कि अगर समय पे एजुकेशन सिस्टम में जो हो रहा है, नीट पेपर हो रहे हैं, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, एजुकेशन सिस्टम से जो युवा है उनका भरोसा खत्म होते जा रहा है, तो इसलिए शादी कर लो आप। हाँ, मेन बात वही है। आदमी को शादी विवाह करने में माँ बाप को किसी को परेशानी समझ में आ रहा है, वो समझ करके वो मैसेज छोड़ी है। हालांकि उतना बेढंगा से मैसेज नहीं छोड़ना चाहिए, समाज में उससे बहुत बुरा चलन चलेगा, हमको पसंद नहीं है। लेकिन वो मैसेज एक छोड़ रहा है सरकार के ऊपर, सरकार के ढिलाई के ऊपर वो अपन मैसेज छोड़ रही है। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, आपका क्या मैसेज है बताइए? देखिए, आज जो ये लड़ाई है, ये जो आंदोलन है, ये आज किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, पूरे देश का एक आंदोलन है। और इस आंदोलन के अंदर लोग जो आ रहे हैं, वो आने वाले जो बच्चों का भविष्य है उनके लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए आज ये एक ऐसा आंदोलन हमने देखा अपनी लाइफ में कि जिसमें कि पूरा देश सब जात धर्म को साइड में रखे, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, क्योंकि भाजपा तो इसी चीज़ की राजनीति करती है। आज ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने सब चीज़ों को साइड करने के बाद पूरा देश, हिंदुस्तान आज एक हो गया और युवा एक हो गया, आज अपने अधिकारों की मांग को लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या सरकार, युवा आज एकजुट होकर यहाँ पे आ रहा है अपने हक अधिकारों के लिए? मोदी जी ने वीडियो जारी किया, आपने देखा होगा, तो
क्या लग रहा है आपको युवाओं की जो मांग है? देखिए, वो मोदी जी अगर युवाओं को बेवकूफ़ बनाते हैं या बेवकूफ़ समझते हैं तो ये इस बात को जान ले कि आज का जो भारत का युवा है वो बेवकूफ़ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में आप अपील करो। अरे आपके पास ही तो कोर्ट है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, पूरा सम्मान करते हैं, पर वहाँ पे उनका टाइम वेस्ट करने वाली बात आज युवाओं की करी। युवा इससे सेटिस्फाइड नहीं है। हमारा एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, तभी उसके बाद कोई आगे बात। अगर नहीं दिया इस्तीफा, आंदोलन चला है, युवा देश का जाग चुका है। हमने हर चीज को आपने देखा, आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितना भी है सब एक हो गया आज देश की युवा की लड़ाई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा क्योंकि इससे पहले बहुत सारे मंत्री रहे हैं, बहुत सारी उनकी उसमें भी गलतियां हुई हैं, फिर तो उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी साथी इस्तीफा, जो भी इसमें मंत्री इन्वॉल्व है, जो लोग इन्वॉल्व है, उनको सजा दो। और धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा के मतलब इस्तीफा देने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई करो, सीबीआई इंक्वायरी कराओ और उनको जेल के पीछे भेजो। इस्तीफा तो एक ठीक है, इस्तीफा दे दिया, पर उनको कम से कम कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर पूरी अमल में लाई जाए। रिश्वतखोर है, रिश्वत देके कुर्सी पे बैठे हैं। अब क्या किए, रिश्वत देके कुर्सी पे बैठे हैं ये जो हमारे नेता लोग हैं। अब ये वो जनता से वसूली कर रहे हैं रिश्वत। और मोदी जी जो विदेश में जाते क्या सीखते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं कि फ्यूल कम जलाओ, पेट्रोल कम जलाओ। जहाज से जो जाते हैं वो इतना सारे फ्यूल जलता है, लोगों को ज्ञान देता है फ्यूल क्यों जला रहे हो, खुद तो ज़्यादा जला। क्या सीखते हैं विदेश में जाके? विदेश में जो जाते हैं वहाँ पे घर घर रोजगार है, इंडिया में है रोजगार। ये क्या सीखते हैं? पूरा बिजनेस में चौपट कर दिया ये नेताओं लोग ने, बीजेपी वालों ने। दुनिया भर का टैक्स लगा दिया है, कितने लाखों करोड़ों रुपया लगा लो बिजनेस में, बचना है नहीं, बस भगवान भरोसे में ही रहना है। और मैं इन नेताओं को कह देता हूँ कि अपना वो जो रिश्वत देके कुर्सी पे जो बैठे हैं वो रिश्वत वसूली कर रहे हैं नेता लोग, और ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों करेंगे। इनके यही काम है। देश की जनता को हमेशा 1947 से लेकर 2026 तक, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, दोनों ने ही मिलकर लूटा है। देश की जनता की परवाह किसी को नहीं है। अगर देश की आधी जनता किराए के मकान पे रहती है तो देश तरक्की कैसे कर गया? आप इसको तरक्की मानते हैं? 20 रुपये रोज़ पे भी आज आदमी गुजारा कर रहा है, इस बात को आप मुकर नहीं सकते हैं। 20 रुपये रोज़ पे भी गुजारा करने वाले लोग दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं। आप कह रहे देश तरक्की कर रहा है? थाली आपके कहने पर जलवा ली, दिए जलवा लिए, बैंक की लाइनों में लग गए, तो आपके कहने पे देश के एक एक आदमी के हाथों पे रोजगार भी हो सकता है। उस पर क्यों नहीं सोचते आप लोग?